बहुत सारी चीजों को लेकर के जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उनको बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। मुख्यमंत्री का एक भाषण कि पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है, पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है। अगर हमने ऋण लिया है तो विकास कार्य भी हुए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे, हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया। रेवड़ियां बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया। हमारी सरकार के समय 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, निरंतर हिमाचल प्रदेश को गहरे संकट में डालती जा रही है। जहां आर्थिक संकट के नाते हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास कार्यों को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। कोविड जैसा संकट हिमाचल प्रदेश में रहा, और वो 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए रहा। पूरे विश्व की इकोनॉमी तबाह हुई, पूरे हिमाचल की इकोनॉमी तबाह हुई, लेकिन उसके बावजूद समय पर सैलरी, समय पर पेंशन। जब पिछले साल हमारे यहाँ पे एक बहुत भारी आपदा आई तो लोगों ने तो सहयोग दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। हमने ओपीएस लागू की। ओपीएस लागू करने की वजह से एक तो हमारे ऋण में कटौती कर दी लगभग 1600 करोड़ रुपए की, और जो एनपीएस का पैसा है उसको भी भारत सरकार ने होल्ड किया है। कि स्कूलों को बंद करने के बाद, संस्थानों को बंद करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज कांगड़ा के अंदर उन संस्थानों को बंद करने का श्रेय लेने का प्रयास है। आपके पास धन की अगर कमी है तो काहे के लिए लाखों करोड़ों रुपया मंत्रियों के आलीशान ऑफिसेज बनाने पर खर्च हो रहे हैं। यदि प्रदेश के पास विकास कार्यों के लिए, संस्थानों के लिए धन नहीं है तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को 2 साल तक अनाधिकृत रूप से क्यों लगा कर रखा? हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप अगर हिमाचल की मदद नहीं कर सकते हैं, हिमाचल के हितों की पैरवी दिल्ली में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हिमाचल को बदनाम करने का जो आपने अभियान छेड़ा है इसको बंद करें। बार बार कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस में भी कहा था कि दिल्ली अगर आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो हम आपको साथ ले जाएंगे। यदि और वो जनता जिसने आपको जिताया, आपने उसको धोखा दिया। आज बिजली की सब्सिडी के ऊपर आप इतना और शोर मचा रहे हैं। वो जनता 300 यूनिट फ्री बिजली जिसका नारा लगा करके आप सत्ता में आए थे, उसकी इंतजार कर रही है, और आप सब्सिडी छोड़ने के नाम के ऊपर राजनीति चमकाने के अंदर लगे हुए हैं। पार हो जाएगी जी, सुप्रीम तक टच हो सकती है जी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उनको बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। मुख्यमंत्री का एक भाषण कि पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है, पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है जी। अगर हमने ऋण लिया है तो विकास कार्य भी हुए। कोविड जैसा संकट हिमाचल प्रदेश में रहा, और वो 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए रहा। पूरे विश्व की इकोनॉमी तबाह हुई, पूरे हिमाचल की इकोनॉमी तबाह हुई, लेकिन उसके बावजूद समय पर सैलरी, समय पर पेंशन, समय में कर्मचारियों के जो एरियर्स, उनके जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल, वो सारी चीजें अदा होती हैं। कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे तो चाहे दिल्ली और हरियाणा और बॉम्बे जाके जो है हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया, और वहां पर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि हिमाचल की जो है दयनीय स्थिति है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप जानते हैं, जब जो 125 फ्री यूनिट का जो एक लोक लुभावन जो एक कदम उठाया गया, ये बीजेपी सरकार द्वारा उठाया गया। अगर लोगों के हित में सही मायने में ये जो थे संवेदनशील होते तो अपनी सरकार के एक मिड सेशन के बीच में, मिड टर्म के बीच में, या शुरुआत जब इनके कार्यकाल की थी उस समय लेते। लेकिन जब चुनावों को महज 2 महीने रह गए तब जो है इस फैसले को लिया गया बिजली पानी के बिल माफ करने के लिए। वो सिर्फ राजनीति थी, और हिमाचल के लोग भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इनके उस स्टंटबाजी में उन्होंने इसका कोई नहीं किया, साथ नहीं दिया। और लेकिन ये जो इस तरह की जो रेवड़ियां बांटने का काम है, रेवड़ियां बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया, और मीडिया के माध्यम से बाहर जाके, प्रदेश से बाहर जाके
ये दिखाने का काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदे किए थे वो किए थे लोगों को हित में। अगर हमने सुखाश्रय योजना लागू की तो उन बच्चों के लिए की जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई कवर नहीं था, जो बच्चे अनाथ थे, उनको जो है लगभग 6000 बच्चे उससे लाभान्वित हुए। अगर हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू की तो उन वर्गों के लिए की जिनको इसकी जरूरत थी, जो विधवा बहनें हैं, तलाकशुदा हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भविष्य के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने जो है कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमने प्राकृतिक मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो उसको हमने प्रोसेसिंग करके फिर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया, तो वो वेस्ट उसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना के जो है वो किया है। हमने अगर पशुपालकों को दूध का समर्थन मूल्य दिया है तो मिल्क सेस जो है वो शराब के ऊपर लगाया है, ताकि लोग जो है वो नशाखोरी कम करें, और जो पैसा अगर वो फिर भी करते हैं तो उस पैसे को हम दूध के ऊपर लगाएं। तो शराब के बदले हम दूध पीने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो है योजना लेके आए हैं, तो ये गलत थोड़ी है। और जहां तक आंकड़ों की बात है, उस आंकड़ों के तहत भी अगर आप उनको देखेंगे तो हमने हमारी सरकार के समय दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया, लेकिन इस कर्जे में से लगभग 9,337 करोड़ रुपए ये था दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही बजट ऑब्लिगेशन थी जिनको पूरा करने के लिए हमने लोन लिया। तो इस लोन को जो है हमने उनकी लायबिलिटी जो है उसको पे करने के लिए ये लोन लिया है। और इस 30,080 करोड़ में से भी कुल जो लोन हमने वापस किया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 7,264 करोड़ रुपए, और जो टोटल इंटरेस्ट इस पे हमने पे किया है लोन पे यह है 11,590 करोड़ रुपए। ये कुल जो है 18,854 करोड़ रुपए है। तो जितना हमने लोन लिया उसका 63% से ज्यादा पैसा जो है हमने जो पुराना लोन था उसकी किस्त वापस करने के लिए और जो उसके ऊपर ब्याज था उसको वापस करने के लिए ऊपर खर्च किया है जी। 9,337 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा दिया है ये लोन है जो हमने, हमारी सरकार बन गई, लेकिन जो वित्तीय वर्ष था वो जो बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम वर्ष में प्रस्तुत किया था उस बजट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए लोन लिया गया। तो ये उन्हीं की बजट के ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया गया है। तो ये कहना कि हमने अब लोन लिया तो ये लोन को सरकार, कांग्रेस सरकार ने रेवड़ियां बांटने के लिए नहीं लिया है, उनकी जो लायबिलिटीज थी उनको क्लियर करने के लिए लिया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, निरंतर हिमाचल प्रदेश को गहरे संकट में डालती जा रही है। जहां आर्थिक संकट के नाते हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास कार्यों को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है, वहीं 1,500 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कुछ ऑफिसेस इत्यादि बंद करके हिमाचल प्रदेश की जनता के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। अत्यंत कष्ट की बात, दुख की बात यह है कि स्कूलों को बंद करने के बाद, संस्थानों को बंद करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज कांगड़ा के अंदर उन संस्थानों को बंद करने का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो संस्थान जहां पर अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, जहां चिकित्सक रोगियों का इलाज कर रहे थे, जहां ऑफिसर्स इलाके में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे थे, उनको बंद करके और आप जस्टिफाई करने का जो प्रयास कर रहे हैं यह सर्वथा निंदनीय है। आपके पास धन की अगर कमी है, प्रदेश सरकार और अनेक प्रकार से और धन के व्यवधान में है, तो काहे के लिए लाखों करोड़ों रुपया मंत्रियों के आलीशान ऑफिसेज बनाने पर खर्च हो रहे हैं। यदि प्रदेश के पास विकास कार्यों के लिए, संस्थानों के लिए धन नहीं है
तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को 2 साल तक अनाधिकृत रूप से क्यों लगा कर रखा, उन्हें करोड़ों रुपया दिया और अब उससे भी आगे चलकर आप लाखों रुपया वकीलों को उस केस को लड़ने के लिए दे रहे हैं और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर करोड़ों रुपए के वकील सरकार ने खड़े किए। यदि और वो जनता जिसने आपको जिताया, आपने उसको धोखा दिया। आज बिजली की सब्सिडी के ऊपर आप इतना और शोर मचा रहे हैं, वो जनता 300 यूनिट फ्री बिजली जिसका नारा लगा करके आप सत्ता में आए थे, उसकी इंतजार कर रही है और आप सब्सिडी छोड़ने के नाम के ऊपर राजनीति चमकाने के अंदर लगे हुए हैं। जो 11,226 करोड़ रुपए इसमें से अलग से बचता है, तो ये हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो लगभग हमारा जो सरकार का खर्चा है वो प्रति महीना लगभग 2800 करोड़ रुपए जो है वो कमिटेड लायबिलिटीज हैं, जिसमें सैलरी, पेंशन, लोन की रीपेमेंट और लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। तो 2800 करोड़ रुपए तो कमिटेड उसमें जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा लगभग 60 करोड़ रुपए प्रति महीना HRTC को हम एड देते हैं, ताकि जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पे हमारे लोगों को परिवहन की सुविधाएं मिल सके। साल का 720 करोड़ रुपए हो गया, महीने का 60 करोड़ रुपए हो गया। इस साल लगभग 2200 करोड़ रुपए हम बिजली बोर्ड को जो है वो जो सब्सिडी बिजली के ऊपर दी जाती है, ताकि उपभोक्ताओं को जो है वो ज्यादा उसका असर ना पड़े, उसके ऊपर दी जाती है। और 120 करोड़ रुपए जो है वो हमारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो 8 लाख से ज्यादा जो है हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, जिनको हम 120 करोड़ रुपए प्रति महीना, हालांकि हर 3 महीने बाद उनको पेंशन दी जाती है, तो 3 महीने में 360 करोड़ रुपए जो है उसमें जाता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जैसे नाबार्ड से हम लोन लेते हैं, एक्सटर्नल एडेड फंड हैं, या जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, इसमें लगभग 4700 करोड़ रुपए इसमें मिला है, लेकिन उसमें हमें मैचिंग ग्रांट भी देनी पड़ती है, तो वो पैसा इसमें अलग से जाता है। और इसके अतिरिक्त हम ये आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि जब पिछले साल हमारे यहाँ पे एक बहुत भारी आपदा आई, लोगों ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सीएम रिलीफ फंड में दिया, जो मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष बनाई, उसमें आज तक का सबसे ज्यादा दान जो है उसमें दिया गया। तो लोगों ने तो सहयोग दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। जो केंद्र सरकार द्वारा तय मानक हैं, उनके तहत जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के आधार पे हमने लगभग 9,200 करोड़ रुपए के क्लेम फाइल किए, जो भारत सरकार के ही नियम हैं। भारत सरकार के अधिकारियों ने यहाँ विजिट किया, उनके उस पर फाइल किए गए, वो आज दिन तक हमें नहीं मिले हैं। तो ये हमारे साथ सरासर अन्याय है और हमें मदद करने की बजाय जो भारत सरकार के तय नियम हैं उनके तहत भी हमें जो है इसमें सहायता नहीं मिली है। और इसके अतिरिक्त जो NPS का हमारे लगभग 9,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार के पास पड़ा है, वो भी हमें वापस नहीं मिला, क्योंकि हमने OPS लागू की। OPS लागू करने की वजह से एक तो हमारे ऋण में कटौती कर दी लगभग 1600 करोड़ रुपए की, और जो NPS का पैसा है उसको भी भारत सरकार ने होल्ड किया है, वो हमें तुरंत जो है उसको रिलीज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2021-22 में जहां 10,249 करोड़ रुपए मिली, वहीं पे जो हमारा 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें महज हमें 3,257 करोड़ रुपए मिलेगी। ये क्योंकि टेपरिंग उसमें था, लगातार जो है ये कम होता गया 21-22 से लेकर इस साल हमें ये जो मिला है ये 6,258 करोड़ रुपए मिला है, और अगले साल ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो RDG ग्रांट है, इसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप अगर हिमाचल की मदद नहीं कर सकते हैं, हिमाचल के हितों की पैरवी दिल्ली में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हिमाचल को बदनाम करने का जो आपने अभियान छेड़ा है इसको बंद करें और लोगों का सहयोग देने की कोशिश करें।
और सरकार के साथ खड़े हो। हमने बार बार कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस में भी कहा था कि दिल्ली अगर आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो हम आपको साथ ले जाएंगे, लेकिन वो तो साथ देना तो बड़े दूर की बात है। लेकिन उल्टा जो है ये दुष्प्रचार का जो अभियान चलाया है जो निंदनीय है, इस पे इनको परहेज करना चाहिए, ऐसा मैं जरूर आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।